हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। जैसा कि प्रीवियस क्लास में वी आर अर्लियर डिस्कसिंग रिगार्डिंग द ट्रांजैक्शंस। कैसे कैसे हमने डिस्कस किया था, ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया था फर्स्ट स्टेप में कि वो मॉनेटरी वैल्यू में है या नहीं। आफ्टर दैट हमने क्या किया था, उसको आइडेंटिफाई किया, मेजरिंग, क्लियर मेजरमेंट किया उस ट्रांजैक्शंस का। क्लियर मेजरमेंट करने पर हमने फाइंड आउट किया कि वो एक्चुअल में मॉनेटरी वे में ट्रांजैक्शंस है। मॉनेटरी वे में ट्रांजैक्शंस है तो उसको हमने क्या किया बेटा, फर्दर रिकॉर्ड किया। क्लियर, रिकॉर्डिंग करने के बाद हमने क्लासिफाई किया कि दिस ट्रांजैक्शन फीड इन दिस टाइप ऑफ बुक लाइक जर्नल, कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स। क्लियर, आफ्टर दैट वी आर पोस्टेड इनटू लेजर। क्लियर, टुडे टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। इन जनरल एग्जांपल, सपोज करिए कि आपके फादर की कोई बिजनेस है। क्लियर, उस बिजनेस में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वी फाइंड दैट प्रॉफिट और लॉस रिगार्डिंग दिस बिजनेस। तो क्या आइडेंटिफाई करेंगे, ड्यूरिंग द ईयर हमने क्या क्या ट्रांजेक्शन्स किए, उन ट्रांजेक्शन्स को क्या क्या बेटा हमने रिकॉर्ड किया उस बुक्स में। किस बुक्स में? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। क्लियर, उन ट्रांजेक्शन्स के बिहाफ पे हमने आइडेंटिफाई किया कि हमने ड्यूरिंग द ईयर रमेश, सुरेश, सीता, गीता, बबीता को सेल्स किया है एंड हमारे आउटसाइड सप्लायर्स रमेश एंड कंपनी, सुरेश एंड कंपनी, XYZ लिमिटेड कंपनी, दिस all these data is helpful at the end of financial year when we are preparing trading account means व्यापार खाता, profit and loss account means लाभ हानि खाता, and at the end of financial year we are prepare also a balance sheet. This balance sheet states the data regarding assets and liability. क्लियर, हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। पॉइंट नंबर फर्स्ट, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। हमने क्या एग्जांपल लिया, सपोज करिए ABC लिमिटेड है। क्लियर, उसका टर्नओवर है 5 करोड़। ठीक है, उसने सप्लायर से परचेज किया है क्रेडिट में 10 करोड़। ठीक है, और ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड किए हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। ऐसे उसने और ड्यूरिंग द ईयर और ट्रांजैक्शंस किए रिगार्डिंग सप्लायर्स एंड सेल्स किया डेटर्स को। तो ऑल दीज ट्रांजैक्शंस वी आर रिकॉर्डेड बिकॉज वी फाइंड एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द बिजनेस for that financial year. Financial year start 1st April to 31st March. Okay students, so to keep systematic record of business transaction, first complete record of business transaction help to avoid the possibility of omission and fraud. What is omission? भूल गए आप लिखना, फ्रॉड हो गया मीन्स आपने ट्रांजैक्शंस लिखना भूल गए। सपोज करिए यू आर सेलिंग टू गुड्स सीधा ₹1 lakh ऑन क्रेडिट बेसिस, बट इन दिस केस सीता पे ओनली 50% ऑफ अमाउंट। क्लियर, तो इन दैट केस क्या कर रही है, सीता फ्रॉड कर रही है। इफ यू आर रिकॉर्डेड सर्टेन ट्रांजैक्शन इन प्रॉपर वे, इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन एंड फ्रॉड। अगर आप रिकॉर्ड करते तो क्या होता, आपके ओमिशन और जो फ्रॉड की पॉसिबिलिटी है वो रिड्यूस होने के चांसेस होती है, पॉसिबिलिटीज होती ही नहीं। Clear? For this purpose, all business transactions are first of all recorded in journal. In journal, all subsidiary books
In general, we are discussing in next class in journal, and regarding this topic we are discussing classification of account. उससे पहले क्या डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट. तो आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होने चाहिए. आफ्टर दैट वी आर पासिंग द एंट्रीज इन जर्नल. क्लियर. थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल. ओके. पर्सनल में थ्री कैटेगरीज हैं. क्लियर. रियल में भी टू कैटेगरीज हैं एंड नॉमिनल में भी. तो ये हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर क्लास में, नेक्स्ट क्लास में. ठीक है. अगर आप प्रॉपरली अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हो तो वी आर रिड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन एंड फ्रॉड. तो फर्स्ट पॉइंट इज टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. ओके. नेक्स्ट, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस. आफ्टर दैट we are prepare at the end of financial year trading account and profit and loss account. By the trading account we identify during the year opening stock, purchases, during the year sales and closing stock. Closing stock means at the goods which are not सेल इन दैट फाइनेंशियल ईयर. मीन्स सपोज करिए आपका शेयर का बिजनेस है, 10,000 शेयर्स का बिजनेस स्टार्ट किया. ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपने 7,000 शेयर्स को सेल आउट कर दिया एंड 3,000 शेयर इज आ क्लोजिंग स्टॉक. क्लियर. तो वी आर आइडेंटिफाई बाय ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट. आफ्टर दैट वी आर प्रिपेयरिंग profit and loss account. Clear. Trading account and profit and loss account. In this account we are recording the all transactions regarding office expenses, stationery expenses, interest paid, commission paid, salary paid. Different types of expenses are included profit and loss account and calculate net profit. Prepare at the end of each financial year. Suppose 1st April 2019 to financial year is 31st March 2019. देखिए फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट 1st April to 31st March. Okay students, start of the financial year बेटा 1st April to 31st March. मीन्स आप कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए 1st April 2019 to 31st March 2020. 12 मंथ पीरियड हो गया. क्लियर. इस करंट फाइनेंशियल ईयर सपोज करिए स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 2018 टू 31st March 2019. ओके. क्लियर. तो हमने डिस्कस किया सेकंड पॉइंट, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, ascertain the net profit or loss on account of business transaction during a particular period. फर्स्ट क्या किया हमने, सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किए ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद हमने आइडेंटिफाई किया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, असर्टेन किया द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस. ओके. ऑन बिजनेस ट्रांजैक्शंस during a particular period. For this purpose we are preparing trading account and P&L account means profit or loss account. Profit and
एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर, जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, ट्रेडिंग प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, टू नाउ द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और लॉस। आपने 2 पॉइंट्स को कैरी किया, टू कीप अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्लियर, आफ्टर दैट टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और लॉस। सपोज वी आर फाइंडिंग द लॉस, क्लियर, तो हमारी ड्यूटी बनती है टू नाउ द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू लॉस, कि लॉस कैसे हुआ, क्या रीजन रहा। आपने आइडेंटिफाई किया जो मेजर प्लेयर्स थे, मेजर प्लेयर्स मीन्स जिनको हमने बिग अमाउंट में क्रेडिट सेल्स किया, उनसे रिकवरी नहीं हुआ, और वो क्या कर रहे हैं, रुपीस में 25 पैसा ही पेमेंट कर रहे हैं। सपोज करिए आपने 50 लाख का माल सेल किया और वो ओनली 5 लाख रुपीस ही पेमेंट कर रहे हैं, तो 45 लाख रुपीस आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इन दैट केस आपने एग्जैक्ट रीजन क्या किया बेटा, फाइंड आउट किया, क्लियर। नेक्स्ट, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। ओके, वी आर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट एंड आल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइंड नेट प्रॉफिट एंड लास्ट मोमेंट prepare a balance sheet. Its two aspects, first is liability side and second is asset side. Both sides put the specific data and find the financial position of business. Clear? तो 4 points हमने डिस्कस किया आपके साथ। फर्स्ट पॉइंट इज टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, आफ्टर दैट टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। क्लियर, हमने क्या किया, इजीली हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेते तो क्या होता है, पॉसिबिलिटी रिड्यूस ओमिशन एंड फ्रॉड। मीन्स आप ओमिशन का मतलब क्या होगा, भूलना। सपोज करिए आपके पास 3-4 कस्टमर आए इमीडिएटली आपके शॉप पर और आपने उनको सेल्स तो कर दिया, किसी को कैश में किसी को क्रेडिट में, बट आप सर्टेन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना भूल गए, तो इन दैट केस क्या होगा, आप नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्लियर, तो आपकी ड्यूटी बनती है फर्स्ट टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ओके, नेक्स्ट, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस बाय द प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, नेक्स्ट, टू नाउ द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और लॉस। अभी एग्जांपल लिया हमने, बिग प्लेयर्स हैं, आपने जिनको क्रेडिट में सेल्स किया, सपोज करिए रमेश एंड कंपनी है, उसको आपने 5 करोड़ का सेल्स किया, क्लियर, वो सेल्स आपने क्या किया, क्रेडिट में सेल्स किया, ओके, और उससे रिकवर हो रहा है ओनली 50 लाख रुपीज, तो इन दैट केस आपको क्या होगा, 4.5 करोड़ का लॉस हो गया। हमने एग्जैक्ट रीजन फाइंड आउट किया, कैसे, वी आर रिकॉर्डिंग द ऑल ट्रांजैक्शन इन सिस्टमैटिक वे। ओके, नेक्स्ट, टू ascertain the financial position of the business by the approach of balance sheet as on the date of financial year. Okay students, already discussing regarding objective of accounting. Point number 5, to ascertain the progress of business from year to year. Suppose करिए 2019 में 2018 प्रॉफिट है आपका 50 लाख रुपीज। ओके, 2019 में है प्रॉफिट 10 लाख रुपीज। By the way of objective of accounting, in first step
कीप अ मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। हमने क्या डिस्कस किया, जब आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस को डे बाय डे इन प्रॉपर वे में रिकॉर्ड कर रहे हो बेटा, तो आपकी जो फ्रॉड या ओमिशंस की मिस्टेक्स है वो मैक्सिमम क्या हो जाती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं। क्लियर। तो उसके बाद आप फाइंड आउट करते हो प्रॉफिट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंड प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर। आइडेंटिफाई दिस अप्रोच वी आर फाइंड दैट 2018 प्रॉफिट 50 लाख रुपीज एंड 19 प्रॉफिट 10 लाख रुपीज। बोथ ईयर्स के हमने डेटा चेकआउट किए, 18 के एंड 19 के। कैसे? जब आपने सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया इन प्रॉपर वे में, आपने ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट्स को मेंटेन किया 18 में और 19 में। अब देखिए आपका 18 to 19 में प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है बाय 40 लाख रुपीज। क्लियर। हम बाय द वे ऑफ दिस अप्रोच हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट के रीजंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। व्हाई गो डाउन द प्रॉफिट, आपको जो प्रॉफिट का कर्व है वो ऐसे चलता हुआ एकदम नीचे आ गया। क्यों आया? तो आप अपने ट्रांजैक्शंस के बिहाफ पर आइडेंटिफाई कर रहे हो कि हमने एक रमेश पर्सन था उसको क्रेडिट में सेल किया। क्लियर। उसको क्रेडिट में सेल किया और अमाउंट था 1 करोड़ रुपीज, बट उस पर्सन से हमें एक्चुअल में रिसीव हुआ 20 लाख। तो 80 लाख का क्या हो गया, आपको लॉस हो गया, और वो लॉस आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया, जिससे आपका प्रॉफिट क्या हो गया, ड्यूरिंग द पीरियड रिड्यूस हो गया। ओके। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड। आपने जब रिपोर्ट्स को प्रिपेयर किया प्रॉपर वे में, तो आप क्या कर रहे हो, एरर्स को डिटेक्ट कर रहे हो और फ्रॉड्स को डिटेक्ट कर रहे हो, पता लगा रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो कि यार इस स्टेप्स पे आके हमसे ये गलती हो रही है, तो आप उसको क्या कर रहे हो, रेक्टिफाई कर रहे हो। क्लियर। तो बाय दिस अप्रोच क्या कर रहे हैं, हम उन ट्रांजैक्शंस को रेक्टिफाई कर रहे हैं who create the error and fraud. Okay. Next is to provide information to various parties. Examples हैं इसमें investors, creditors, employees, governments, banks. आप चेकआउट करिए जो कंपनीज हैं in today's scenario, these companies are disclosed financial data of this financial year. Clear? तो उस बिहाफ पर on this report, investor invest in companies, checking a PE ratio, price earning ratio, checking EPS, earning per share, checking RSI, relative share index. So all these terms explain the company profit scenario, and behalf of this report, investor invest in companies. So to provide information to various parties, investors, creditors, employees, governments, bank. क्लियर है? तो 7 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए आपके साथ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। वीडियो नंबर 2 था ये। क्लियर है? इन वीडियो नंबर 1 we are already discussing regarding features oblique attributes of accounting. Okay students?